अलर्ट रहें, कहीं आप खुद ही खत्म ना हो जाएं। ईरान की ट्रंप को एक खुली धमकी दी गई है। देख रहे हो कि ईरान ने ट्रंप को धमकी दी है और इसका मतलब समझ रहे हो कि हम जो हमारी मिसाइल है, हमारी मिसाइल की रेंज आपके व्हाइट हाउस तक भी जाती है। तो आप खुद ही इसमें खत्म ना हो जाएं, तो आप सावधान रहिए। और ये धमकी ऐसे समय पर आई है जब यूएस और इजराइल ने मिलकर के ईरान के ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए हैं और तनाव बिल्कुल चरम पर है। और इस समय पर विदेश मंत्री ईरान के उन्होंने कहा है कि भाई ये बातचीत का दौर खत्म हो चुका है, हम बातचीत तो बिल्कुल नहीं करें क्योंकि यूएस बातचीत करने के लायक ही नहीं है। क्यों? पिछले साल हमने बातचीत की थी, परमाणु समझौते, बहुत शांतिपूर्वक बातचीत चल रही थी, लेकिन यूएस ने बातचीत के बीच में ही हमारे ऊपर हमले करवा दिए थे। हम चाहते थे कि सब कुछ शांतिपूर्वक हो, लेकिन वो उससे और शांति फैल गई। हम युद्ध करना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये युद्ध हम पे थोपा गया है जबरदस्ती। हमारे जब शीर्ष नेताओं को मारा जाएगा तो हम युद्ध क्यों नहीं करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि भाई आप जो अपने आसपास देशों पे हमला कर रहे हो, क्या आपके संबंध खराब नहीं होंगे, तब ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि संबंधों का हमसे अभी कोई सवाल ना पूछे, अभी हमारी प्राथमिकता केवल हमारे नागरिकों को सुरक्षा देनी है। संबंध बाद में सुधार लिए जाएंगे। जैसे सभी लोग अपनी आत्मरक्षा में कदम उठाते हैं, ऐसे हम अपनी आत्मरक्षा में कदम उठा रहे हैं। हमने कोई वार स्टार्ट नहीं किया था। डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि बहुत जल्दी ईरान, तो 2-3 दिन का खेल है, 2-3 दिन में ईरान को इधर उधर करके खत्म कर देंगे। लेकिन उनको क्या पता था कि ईरान का जखीरा अंडरग्राउंड में भरा पड़ा है, इतने मिसाइलें और इतने ड्रोन्स हैं कि वो डेली 500 ड्रोन्स और बना रहे हैं। भाई ईरान तो पहले से ही इकोनॉमिकली बेकार हो चुके, क्योंकि यूएस ने इतने सारे सैंक्शन उस पे लगा दिए थे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर डोरमुल जल डमरू जहाज से 20% तेल विश्व का निकलता है, अगर ईरान ने वो बंद कर दिया तो ईरान बहुत घातक हमले के लिए तैयार रहे और बहुत घातक हमला ईरान पर किया जाएगा अगर ऐसा उसने किया है। लेकिन ईरान ये चाहता है कि भाई जल्दी से जल्दी ये युद्ध खत्म ना हो, ये युद्ध और आगे बढ़ता रहे, क्योंकि ईरान के पास जखीरा बहुत है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि ईरान का 5 रुपए का जो ड्रोन है, सपोज करो 5 रुपए का ड्रोन, अब अमेरिका पूरा एक्टिव करके रखता है अपनी पूरी सिस्टम को, प्रणाली को, तो उसमें खर्चा तो आता ही है। और जब उस 5 रुपए के ड्रोन को 10 रुपए की अपनी मिसाइल से मारेगा तो किसका ज्यादा खर्चा होगा? अमेरिका का। तो ईरान यही तो चाहता है कि ये जो युद्ध है वो लंबा खींचे और अमेरिका धीरे 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 कंगाल होता जाए, क्योंकि ईरान ने तो खुद कह दिया कि हम 6 महीने तक का कोटा लेकर के बैठे हैं भाई साहब, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो युद्ध करते रहेंगे, हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब युद्ध में फंस गए हैं बेचारे डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया को भी धमकी दी है कि भाई ऐसा है कि तुम युद्ध से बाहर रहना, तुम जो यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहे हो उस पर शांति बरतो, और ये जो ईरान और हमारे बीच में चल रही है ना, इससे अलग रहना। कभी तुम धीरे से ईरान को कुछ सहायता प्रदान कर दो। उन्होंने पहले ही कल इनको फोन करके यही सारी चीजें बोली कि भाई तुम इससे दूर रहना। खैर, ईरान और यूएस और इजराइल, भाई ईरान ने भी कसर नहीं छोड़ी है, वो भी मिसाइलें दाग रहा है, उधर से यूएस इजराइल भी मिसाइलें दाग रही हैं। इसका जो पूरा खामियाजा भुगत रहा है, पूरा विश्व भुगत रहा है, क्योंकि तेल गैस हर जगह महंगी हो रही है, इमरजेंसी तक लग गई है, बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद तक हो गए हैं, तेल गैस नहीं मिल पा रही है। रिजर्व जो भंडार हैं तेल के वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि ये जब इतने बड़े देश में जब तेल नहीं होगा तो क्या अर्थव्यवस्था होगी? सब अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, पूरे विश्व परेशान है। किसी तरीके से शांति हो, ये युद्ध खत्म हो, लेकिन खत्म होने के आसार नजर आ नहीं रहे हैं। खैर देखते हैं कब तक चलता है, आगे की अपडेट आपको बहुत जल्द मिलेगी।